सर मैं मुस्लिम हूँ और एक हिंदू लड़की से प्यार करता हूँ। क्या मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? सर हम दोनों कजिन्स हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? सर मेरी मम्मी धोखा दे रही है मेरे पापा को बराबर वाले अंकल के साथ और मैं देखता हूँ और परेशान हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है और मैं ये सब देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा। प्लीज़ हेल्प। सर प्लीज़ कॉल कीजिएगा। मेरी सिस्टर का अफेयर मेरे ही एक फ्रेंड से है और फ्रेंड जो ग्रुप है वो मुझे परेशान करता है। प्लीज़ हेल्प मी। सर मेरे पति शराब बहुत पीते हैं और कुत्ते को बहुत मना करने के बाद भी नहीं सुनता और मारता अलग है। भैया मेरी मम्मी मेरे पापा को चीट करती है, मैंने बहुत बार पकड़ा है। बताइए क्या करूं? भैया मैं वर्जिन हूँ, 24 साल मेरी उम्र है। डर लगता है शादी करने से कहीं फ्यूचर में कोई गलत लड़की से पाला ना पड़ जाए। मैं एक औरत से बात करता हूँ, उसका एक बच्चा भी है, पर अब मेरी शादी हो रही है। क्या मुझे रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? मेरी जीएफ और मेरी शादी होने वाली है और वो वही काम करती है जिसको मैं मना करता हूँ, गलत काम। मुझे क्या करना चाहिए? ससुराल में सबका कहाँ मानती हूँ, जो कहते हैं वो करती हूँ, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। क्या करूँ? सर आफ्टर मैरिज रिश्तों में प्यार कम हो जाता है, ऐसा क्यों? और क्या ये सच है? सास ने अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दे रखी है, वो कहीं भी घूमे, कहीं भी कुछ करे, इंस्टाग्राम पर कैसे भी पोस्ट करे, सारी पाबंदियां बहू के लिए ही है। मेरी जीएफ 1.5 साल से मेरे साथ रिलेशन में थी, पर कुछ कारणों से वो किसी और के साथ रिश्ते में आ गई कुछ ही महीने पहले। क्या करूं? देखिए आज जो Q&A है, जो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, जो आप लोगों के प्रश्न आए थे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि जो प्रश्न है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 से 5 हज़ार। पर मुझे जो ज़्यादा ही परेशानी वाले लगे वो मैंने उठा लिए हैं, बाकी का मैं कल लेके आऊँगा, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न कि मैं मुस्लिम हूँ और एक हिंदू लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या रिश्ता बढ़ाऊँ? क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत डरता भी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। देखो मैं तुम्हारा नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज जो परिस्थिति है वर्तमान की वो तुम्हें बहुत तकलीफ दे सकती है, ठीक है? पहली सलाह है, ध्यान से सुनना, मुझे गलत मत लेना। जिस समाज में तुम्हें रहना है उसके अकॉर्डिंग रहना सीखो। और तुम्हें पता है ना ही तो तुम्हारा भविष्य सही से हो पाएगा और वर्तमान में विवाह करने में भी तुम्हें बहुत परेशानी आएंगी। आज की परिस्थिति देखो, ठीक है? क्योंकि तालाब की अगर एक मछली बीमार हो जाए ना तो बाकी मछली का कोई खरीदार नहीं रहता, बल्कि बाकी मछलियों को जहर दे के मारा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि तुम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो। और रही भविष्य में प्यार वाली बात कि भाई मैं रोऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक समय के बाद सब समझ जाते हैं, धीरे धीरे बुद्धि आती है, सब ठीक हो जाता है। और मैं बता दूं तुम्हें, प्यार ठीक है, शादी के बाद तुम हिंदू भी होते तो भी तुम्हारी पति पत्नी के झगड़े होते, लेकिन अब अगर झगड़े हुए और कोई भी अनहोनी घटनी है तो ब्लेम तुम पे आएगा। तो बेहतर होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो, यही सबसे बेस्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन थे कि हमारी मम्मी चीट करती है, क्या करें, बराबर वाले अंकल से या किसी और से? देखो पहले तो मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि देखो तुम्हारे बच्चों पे कितना असर पड़ता है। अब ये बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, इसे पता है चीट क्या होता है, तो ये तुम्हारी गोदी का तो रहा नहीं। ये 12वीं ग्रेजुएशन 11वीं 10वीं किसी कक्षा में तो होगा ना, जो समझ रहा है। सोचो तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे हरकतों का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले भविष्य में वो क्या सोचेगा, और कल को वो बड़ा होगा तो समाज में निकलेगा, लोग उससे क्या कहेंगे। आप अपने 2 मिनट के सुख के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हैं? और रही है बच्चे की बात, तुम्हें मेरी ये सलाह है कि देखो मम्मी को तुम समझाओगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा तुम्हें भी कि मम्मी से इस तरह की बातें करो। अपनी बहनों का सहारा लो, अपनी बुआ का सहारा लो, उनसे समझ पाओ, ठीक है? एक प्रश्न ये आया था कि हम दोनों कजिन्स हैं और शादी करना चाहते हैं। देखिए ये आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कुछ धर्म कुछ जात में हो जाती है लेकिन सब में नहीं होती। अगर तुम्हारे परिवार में ये चलता है तो दिक्कत ही क्या, फिर कर लो। पर मैंने एंथ्रोपोलॉजी में ये पढ़ा है कि हाँ ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया था कि लड़की जितनी दूर की होगी उतना अच्छा होगा विवाह के लिए। क्योंकि जब आपस में एक ही घर में शादी हो जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाए, उनसे पैदा बच्चे डिफेक्टिव पैदा होते हैं, विकलांग या कोई अंग नहीं, आँख नहीं, बच्चों में फिजिकली कोई डिफेक्ट। ये मैंने पढ़ा था, पर इसमें तुम खुद निर्णय लो। मैंने सारे पहलू तुम्हारे सामने रख दिए, अगर तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं चलता है, तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे खिलाफ होगा, दोनों परिवार, फिर समाज भी बीच में आएगा। आने वाले भविष्य में बच्चे भी तुम्हारे बड़े होंगे कि ये तो भाई बहन थे,
समझ रहे हैं आप बात? मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, कुत्ते को बहुत समझाती हूँ मानता नहीं। पहले तो थोड़ा सा तमीज़ से बात कीजिएगा, पति हैं वो तुम्हारे, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन पति हैं, तमीज़ में रह के बात कीजिएगा। दूसरी बात, शराब नहीं छोड़ रहे वो, देखो मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, शराब तो आदमी की छूटती ही नहीं है, नहीं छूटती। बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति अपना सोचेगा, मन को मार के बुद्धि से सोचेगा और अपने भविष्य का सोचेगा, वो शराब को मार देता है कि नहीं यार पहले मुझे काम करना है, कम करूँगा पीनी। नहीं तो आर्थिक स्थिति का खराब होना भी व्यक्ति को भले भिखारी बना दे, 10-10 रुपये मांग के पिए, लेकिन शराब नहीं छोड़ता है। शराब आदमी तभी छोड़ता है जब उसे ज़िंदगी में कुछ करना होता है। अब यहाँ पे अपने पति से डिस्कस कीजिए, शराब पीने के 2-3 कारण होते हैं, या ज़्यादा खुशी, या ज़्यादा गम, या लत, ठीक है, कारण क्या है। और दूसरा, उनमें कोई जिज्ञासा जगाइए, उन्हें दिखाइए कि करियर ये है बच्चों का, हमारा करियर ये है, तुम दिन भर पियोगे तो कैसे चलेगा, उन्हें समझाइए। और ध्यान रखना, समझाना तभी जब वो नशे में ना हो, क्योंकि शराबी आदमी तुम्हारी सारी बातें समझेगा, हाँ हाँ हाँ, पता नहीं वो कब झगड़ा कर ले, या बस वो तुम्हारी बकवास सुन के तुम्हें टाल ही रहा हो। और समझाने का तरीका तुम्हारा झगड़ालू नहीं होना चाहिए कि झगड़ के तुम रोज़ पी के आते हो, तुम्हें शर्म नहीं है, ऐसी बातें नहीं। प्यार से, शांति से समझाना कि सोचो मैं भी ये करने लग जाऊँ तो बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तुम कहाँ जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें शराब में या तो तुम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो, या किसी पूजा पाठ, किसी अच्छे ज्योतिष से पता करो क्यों पी रहे हैं। क्योंकि कुछ परिस्थिति में राहु वगैरह के ख़राब होने से भी शराब आदमी ज़्यादा पीता है, जब राहु की महादशा आती है, ठीक है। भले तुम इसमें विश्वास ना करते हो पर ये सच है। अब तुम्हें पंडित जी से बात करनी हो, कोई ना हो तो मैं एक पंडित जी का नंबर दे दूँगा जो कि बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझाएंगे। यहाँ तक कि मैं उनका परिचय थोड़ा सा दे दूँगा, तो वो ज़मीन पर खड़े होकर ये बता देते हैं कितनी लाशें नीचे हैं। बात समझ रहे हैं आप? अभी पीछे एक मकान बना रहे थे तो हमारा प्लॉट था पहले का, तो उन्होंने ये बता दिया था कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री जिनके नाम पे है वो जिंदे हैं या मर गए, और वो सच थी। और मरने की जो कारण था, जिस तरीके से उन्होंने मृत्यु ली, वो तक उन्होंने बता दिया था। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, फिलहाल मैं एज ए हेल्प आपको दे दूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अपने लिए परफेक्ट लड़की कैसे ढूंढे और फ्यूचर में वाइफ और मॉम के रिश्ते अच्छे बने रहें। देखो, लड़की सारी परफेक्ट होती हैं, लड़के भी, बस हर किसी के लिए नहीं होता। अगर मेरे घर का कल्चर ऐसा है कि भाई पत्नी को सुबह 5 बजे उठना है, पूजा पाठ करनी है, फिर घर के काम करने हैं, लेकिन लड़की मुझे ऐसे मिल जाए जो सुबह 10 बजे उठती है, भले रात को 2 बजे तक सारा काम कर देती है, लेकिन उठती 10 बजे है, वो सारे काम कर रही है पर समय के आगे पीछे, तो झगड़े होने ही हैं। लेकिन यहीं कोई 5 बजे उठने वाली किसी मुंबई जैसे शहर में भी आ जाए तो वहाँ ये गलत है। सबसे पहले आप अपनी नीड पहचानिए, आपको चाहिए कैसी। जो भी लड़की तुम्हें चाहिए वो लिख लीजिए क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, फिर लड़की देखिए। और मैं बता दूं तुम्हें, सबको सलाह दे रहा हूं कि लड़की सूरत देख के तो कभी पसंद ही मत करना, देखना उसका व्यवहार कैसा है। क्योंकि एक समय के बाद ना, वो कहावत तुमने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो पत्नियां या पति या हर कोई, जब हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, शुरू में थोड़ा अट्रैक्शन होता है, बाद में सामान्य स्थिति हो जाती है। तो वहाँ पे आदमी का व्यवहार मैटर करता है कि वो हमारे साथ कैसे रह रहा है। इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं पर चरित्रहीन है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, जानता हूँ, अच्छे से परिचित हूँ, अपॉइंटमेंट्स भी आती रहती हैं लोगों की। पर बात क्या है सिर्फ कि आदमी ने पसंद उनका सूरत देखा था, सूरत से ज़्यादा सीरत पे ध्यान दिया करो। और मैं बता दूं, जब लड़की देखने जाओ ना, वैसे तो आजकल परिवार जाते हैं, बुआ, मौसी, मम्मी, दादी, लड़की वाले तुमसे पूछेंगे भाई तुम सूट में देखोगे या साड़ी में। उन्हें जवाब देना कि यहाँ कोई फैशन शो करने नहीं आए हम, एक दिन की ये लड़की हमें नहीं देखनी है। तुम्हारी लड़की जो कपड़े घर में पहनेगी हमारी बिना इच्छा के, हम नहीं कह रहे कि भाई तू ये पहन, जो भी उसे कंफर्टेबल है, जो वो पहनना चाहती है, उन कपड़ों में लड़की को लेके आओ। तुम्हें अगर वो कपड़े उसके पसंद है, तुम चाहते हो कि हाँ ये कपड़े ठीक है मेरे परिवार के लिए, मेरे गृहस्थी के लिए, मेरे समाज के लिए, उसे एक्सेप्ट करो। कभी भी तुम साड़ी में देखो लड़की बाद में कह रही नहीं मैं तो ये पहनूंगी, यही झगड़े होते हैं। कहो कि भैया तुम रहोगी कैसे, वैसे बन के दिखा दो हमें। जो तुम चाय की प्लेट लेकर आ रही हो मेहमानों के लिए, मेरे लिए, ये बता दो अभी कि चाय मैं खुद बना के लेके आऊँगा, तुम ही लेके आओगी शादी के बाद। मुझे एक दिन का फैशन शो नहीं करना है, मैं दिखावे में नहीं जीता हूँ। मुझे वो दिखाओ जो वास्तविकता है। जैसे आपकी लड़की घर में रहती है, शॉर्ट पहनती है तो शॉर्ट में दिखाओ, मैक्सी पहनती है तो मैक्सी में दिखाओ, जीन्स पहनती है तो जीन्स में दिखाओ। मुझे अच्छा लगेगा तो ठीक है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर साथ रहना है, एक दिन में मैं दिखावा नहीं करना चाहता। ठीक है,
मैं स्टूडेंट हूँ 24 का और मैं वर्जिन हूँ और डर लगता है लड़कियों को कोई गलत लड़की ना मिल जाए शादी में। देखो, जिसके साथ तुम्हारी लिखी होगी विवाह तुम्हारा उसी के साथ होगा। इस बात को ऐसा समझिए कि अच्छी बात है, आप अच्छे हैं, दुआ करता हूँ भगवान तुम्हारा साथ दे। पर ये कहीं से कहीं तक कोई तुक नहीं बैठाता कि लड़की आपको वैसे मिली जैसे आप चाहते हैं, ये जैसे आप हैं। बहुत बहुत गंदे पति हैं, बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पत्नियां उन्हें मिल गई, बहुत बहुत एजुकेटेड, बहुत बहुत शालीनता वाली, लेकिन कोई पति अच्छे हैं, इनकी पत्नियों ने बड़ा दुखी कर रखा है। आदमी रोता है मेरे पास आके फ़ोन पे, 15-20 मिनट तुम्हें छुपाने में लग जाते हैं उसे। तो अच्छा होगा, तुम अरेंज मैरिज तो तुम करोगे ही, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। और मेरी सलाह है, वर्जिन ना भी हो तो भी चल जाएगी, पर बाद में तुम्हारी रहे, इतना ध्यान रखना। लड़ाई झगड़े करने वाली ना हो, होते तो हर घर में है, पर बेबुनियादी मुद्दों पे ना होते हो, ठीक है। मंगेतर ने चीट किया, माफ़ी मांग रही है, माफ़ कर दूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड चीट करती और शादी के लिए बोलती, मैं कह देता। पर अगर मंगेतर ने चीट किया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई थी, शादी फिक्स होने के बाद उसने धोखा दिया। खुद सोच के देखिए कि जब तुम फिक्स हो चुके किसी के लिए, भाई किसी लड़की को सिंगल है, उसे तो पता नहीं मेरी शादी किससे होगी, पर मंगेतर का तो भैया रिश्ता रोका हो गया है, तुम अब किसी और के पास क्यों गई? तो यहाँ पे मैं तो नहीं कहूँगा कि तुम माफ़ करो, त्याग दो, रिश्ता तोड़ दो। मैं एक औरत से बात करता हूँ, उसका एक बच्चा भी है, अब मेरी शादी हो रही है, क्या करना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहली गलती तुमने ये करी कि तुम एक पुरुष होकर पुरुष को धोखा दे रहे हो। तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, सेम तुम्हारी पत्नी के साथ होगा। समझो मैं आऊँगा, यही सेम काम करूँगा, तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे पता है तुम दोनों ने एक दूसरे की नीड पूरी करी है, उसने अपनी, तुमने उसकी, और तुमने अपनी भी। पर बात यह है कि कम से कम कुछ थोड़ा सा एथिक्स लगाया करो। किसी के साथ गलत करने से पहले उस गलत का दुख अपने ऊपर लिया करो। किसी भी धर्म के तुम हो, किसी भी भगवान को तुम मानते हो, यार ये तो इंसानियत है, सोच के देखो आप। बाकी तुम्हारी शादी हो रही है तो रिश्ता ख़त्म कर दूँ, तुमने अभी तक चला ही गलत रखा था, मैं तो कहूँगा आज ही कर दो। अगर चलाते हो रिश्ता तो तुम उसके साथ तो धोखा कर ही रहते हो, उस आदमी के साथ, पर अब से तुम अपनी पत्नी के साथ भी धोखा करो। और तुम उसके पास जा रहे हो, तुम्हारी पत्नी किसी और के पास जाएगी, उसका बच्चा तो उसका होगा, तुम्हारा पता नहीं किसका होगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ख़त्म कर दो। मेरी जीएफ से मेरी शादी होने वाली है, मना करने के बाद भी वही काम करती है। देखो, एक बात ध्यान से समझ लेना, शादी के बाद लड़के के पास बैक गियर नहीं होता। ये समझिएगा, खाई में गाड़ी घुस गई है, तुम बैक गियर मारो कि मैं निकल जाता हूँ, तो भी खाई में ही रहोगे। तलाक तो हो जाता है, पर ठप्पा लग जाता है और जेब खाली हो जाती है, वो अलग। जितने भी तुम्हें बुद्धि लगानी है, जितने भी हथकंडे अपनाने हैं, विवाह से पहले लगा लो, अभी हक है तुम्हें तोड़ने का, शादी के बाद कोई भी नहीं। तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक रिश्ता भी होता है और बहुत बुद्धिमानी से सोचने का रिश्ता होता है। चयन करते वक्त ही पूरा दिमाग लगा दो, चयन के बाद तो बस सोचते ही रह जाओगे क्या करूँगा, ठीक है। सर, आफ्टर मैरिज रिश्तों में प्यार कम हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, शुरू में हम किसी से मिलते हैं तो मिलने का मन और करता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। जब हम साथ रहने लगते हैं तो ठीक है, नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। सपोज कीजिए मैंने फ़ोन ही नया ख़रीदा है, शुरू में मैं इसे बहुत प्रोटेक्टिव रखूँगा, मतलब बिल्कुल कहीं आराम से गिर ना जाए, बड़ा सफाई से प्यार के साथ, बड़ा मज़ा आएगा चलाने में। एक समय के बाद जो इसका काम है वो वही लूँगा इससे, जितनी इसकी मजबूती है उतने तरीके से रखूँगा, मैं इसे प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि यूज टू हो चुका है। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन इसे मैं फेंकूँगा कब? जब ये मेरे काम का नहीं रहेगा। इसे ठीक भी कराऊँगा किसी मैकेनिक से, या फिर फेंक दूँगा अगर ख़राब हो जाएगा। वैसे रिश्तों में होता है, तुम्हारे रिश्ते तभी तक हैं जब तक आप रखने लायक हैं, जब तक आप सही हैं। जरा सी खराबी रिश्तों में आई, दूसरा व्यक्ति एक दो जगह जाएगा, जैसे मैं हूँ, मेरे पास आएगा, सलाह लेगा ठीक करवाने की तुम्हें, पर अगर ठीक हो ही नहीं सकती तो वो फेंक देगा, मतलब अलग हो जाएगा। इसलिए दिखावे से ज़्यादा इंटरनली आदमी को लव करना चाहिए, इंटरनली। और कभी भी किसी व्यक्ति को इतना यूजलेस नहीं होना चाहिए कि अपनी ज़रूरतें ही ख़त्म कर दे किसी की ज़िंदगी में, वरना अलग होना निश्चित है। मैं और मेरी जीएफ 1.5 साल से रिलेशन में थे। पिछले कुछ महीने उन्होंने रिलेशन के साथ साथ मुझे चीट कर दिया। देखो, अगर तुम किसी लड़की से शादी कर रहे हो, उसकी उम्र 25 से ऊपर होनी चाहिए अगर लव मैरिज कर रहे हो तो, क्योंकि इस उम्र से पहले लड़का हो या लड़की, उसकी बातों में विश्वास मत करना। ये गधे की लात है, पता नहीं कब चल जाए। इस समय हर कोई व्यक्ति बेहतर की तलाश में रहता है,
चाहे वो लड़का हो या लड़की। तुम्हारी 20 साल की गर्लफ्रेंड है, अभी 1 साल हुआ है रिलेशन को, तुमसे बेहतर अगर मिला और सोचो उसने धोखा नहीं दिया, वो तुम्हारे साथ ही रही, तो थोड़ा सा ये सोचना क्या ये उसके खुद के साथ धोखा नहीं है कि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लाइफ जीने की, जहाँ एक बिलियनर मेरा वेट कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इसके साथ रुक गई। यहीं पे अगर वो चीट कर देती है, वो स्विच हो जाती है कि भाई ठीक है आपका हमारा इतना था, मैं जा रही हूँ, तो ये तुम्हारे साथ धोखा है कि यार मुझे वादा किया था। पर ये धोखा किसी के साथ नहीं है, किसी भी परिस्थिति में। यहाँ आदमी का माइंडसेट ही ऐसा होता है और बेहतर की तलाश में होता है। जैसे नौकरियां बदली जाती हैं, एक काम को छोड़ के दूसरे काम को, मालिक को भी तो वादा करते हो ना तुम कि भाई साहब मैं 1 साल तक रहूँगा, 3 महीने में छोड़ के चले जाते हो। किराए पे घर लेते हो, 5,000 का मिला, कमरा इतना अच्छा नहीं था, तुम्हें 3,000 का वहाँ मिल गया जहाँ तुम्हारा वर्क प्लेस है, तो तुम स्विच होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो बेहतर लग रहा है। आदमी टिकता कब है? जब उस पर ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं कि हम मुझे कोई बेहतर नहीं मिलेगा 25 के बाद। जब प्रेशर आता है परिवार का कि शादी कर शादी कर शादी कर, जो भी मिलता है कर लेती है लड़की भी लड़का भी, तब वो टिकता है। और अगर कोई ऐसी लड़की ऐसा लड़का मिलता है तुम्हें जो कि 20 से लेकर 25 तक साथ था, बहुत मुश्किल मिलेगा, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, हमेशा उसके साथ है। पर इतना लंबा 5 साल तक रिश्ता शादी से पहले चलना बहुत असंभव है, क्योंकि ऑप्शंस एक्सेस इजी हो गया है। बहुत सारे विकल्प आ गए, बड़े आसानी से मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत चीज़ें हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो अगर लड़की ने ऐसा किया है कि साथ साथ बीएफ बना लिया तो ठीक है भाई, उसे कह तो ठीक है, कोई कारण तो तूने दिखा होगा, उसका शरीर, उसकी सुंदरता, उसका पैसा, उसका करियर, ठीक है तो उसके पास जा। क्योंकि अभी तो वो शादी के लिए स्विच कर सकती है लड़का, पर शादी के बाद वो सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए स्विच करेगी। बात समझ गए आप? जहाँ जिसको जितनी आज़ादी है वो उसमें ही मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है। अगर शादीशुदा हैं, उन्हें पता है यार तलाक तो ले नहीं सकती, पर हाँ एक्टिविटीज़ कर सकती, तो वो एक्टिविटीज़ कर लेती है। जिन पे तलाक का ऑप्शन होता है वो तलाक भी ले लेती है। मैटर करता है कि आप कितने स्टिक हैं किसी रिलेशन में और ऑप्शंस कैसे। ठीक है। मेरी वाइफ किसी से बात नहीं करती पर फ़ोन छुपाती है। गुरुजी देखो एक बात बताओ, फ़ोन छुपाने के कारण क्या हो सकते हैं? यही कि मैं किसी से बात करता हूँ, या ये कि ऐसी कोई बात है जो मैं पति से छुपाना चाह रही हूँ, भले लड़के की ना हो, मेरी और मेरी माँ की, मेरी बहन की हो। कोई ना कोई वजह तो है फ़ोन छुपाने की, वरना छुपाया नहीं जाता। शायद तुम नहीं पकड़ पा रहे हो कि वो बात करती है, पर करती होगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए, ऐसे कौन से विकल्प हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आदमी फ़ोन छुपाता है? कोई एक बताइए, सिवाय धोखे के कुछ और हो अगर तो। हाँ वुमेन प्राइवेसी होती है, पर हस्बैंड से, जहाँ वो हस्बैंड है, सब कुछ देख चुका है, उससे कैसी प्राइवेसी? सर अगर लड़की शादी से पहले शादी से खुश नहीं है तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? तुम्हारी किसी से शादी हो रही है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज भी, और वो खुश नहीं है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए सबसे पहला कारण, उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है, किसी और लड़के से वो प्यार करती है, आपसे कराई जा रही है। दूसरा कारण कि वो करियर में कुछ करना चाहती है कि यार शादी हो जाएगी, उसे पता जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाएंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और मैं चाहती हूँ शादी स्किप हो जाए, मैं करियर में कुछ कर लूँ। ये हो सकता है। तीसरा कारण, आप पसंद नहीं होंगे, उसके सपने बहुत बड़े होंगे, यार कोई बिलियनर होता, कोई स्मार्ट सा होता, आप थोड़े सामले होंगे, ये हो सकता है। इसके अलावा आप बताइए क्या कारण हो सकता है? भाई करियर, किसी और से प्यार, या आपको पसंद नापसंद कर दिया उसने, या वो सिंगल रहना चाहती है, बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब यही है, और क्या होगा इसके अलावा? अब आप देखिए, अगर इसमें करियर वाली बात है तो बहुत अच्छा है, शादी कर लीजिए लड़की से, आप उसे टाइम दीजिएगा कि आप पढ़ाई कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। अगर किसी और से प्यार करती है तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तीसरे वाले में क्या है कि आप पसंद नहीं है तो भी दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो ये पहले पता लगाइए जड़ क्या है, क्योंकि मैंने आपको सारी बता दी, आप पता लगाइए कौन सी जड़ आपके साथ है। भाई मेरी एक टीचर है जो कि मुझे बहुत पसंद करती है और उसका ऑलरेडी एक रिलेशन में है, पर वो मुझे वादे कर रही है कि एकेडमिक्स में हेल्प कर सकती है। मैं क्या करूँ? तुम तो यार रिश्ता ही गंदा कर रहे हो शिष्य गुरु का, मत करिए। देखिए जब हम पढ़ाई करते थे ना, जब हम स्कूल में थे 11वीं 10वीं में, तो हमने मास्टरों से ट्यूशन लगा रखे थे। जो हमारे टीचर थे वो हमें स्कूल में मारते नहीं थे, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं 300 रुपये महीना, पिटने ना पिटने के तो दे रहे हैं, पढ़ने के थोड़ी दे रहे थे। तो मास्टर साहब हमारी इतनी हेल्प कर देते थे कि हमें पीटते नहीं थे। पर जो टॉपर था उसकी बराबरी भी हमें कभी लेके आ सके ना लेके आ सकते थे, क्योंकि टॉपर खुद से बना जाता है। पढ़ाई तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें ये रिश्ता बनाना पड़े। यहीं पे कोई लड़की होती है वो अपने स्तर से रिश्ता बना लेती कि सर मुझे 80% दे देंगे, आजकल रील्स बहुत वायरल होती हैं, वो गलत हो जाती।
कभी नहीं करना चाहिए। इज्जत तुम्हारी भी है, क्यों खुद का यूज करा रहे हो? तुम्हारे माइंडसेट पता है क्या है कि हाँ लड़की है, लड़की तुम्हारा यूज कर लेगी। आज आप अपनी इज्जत बचाइए, बात समझ रहे हैं? मत पढ़ो इस चक्कर में, पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी पत्नी के पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे समझा नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता। वो कुछ खाती नहीं है, अपना ध्यान नहीं रखती, उसे कैसे समझाऊं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। देखो, सिर्फ प्यार का उपयोग करना है। इस समय बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो गुस्सैल बन जाएगी, हर चीज़ को उसका ना खाने का मन करेगा, क्योंकि ये ना थोड़े से बायोलॉजिकल है। ऐसा नहीं है वो गुस्सा है तुमसे, ये उसका ना मूड ऐसा हो जाएगा। प्यार का उपयोग करें। अगर ना खाने का मन है तो खाने का भी अगले सेकंड हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मैंने देखे हैं कुछ लोग। तो बेहतर होगा जो उसको पसंदीदा चीज़ें हैं वो खिलाइए, समझाइए और उसको हेल्दी फूड दीजिए सुबह शाम। उसके मन की बातें करिए, वो जो चाहती है वो करिए। रिटर्न में कहो कि नहीं ये खाना पड़ेगा पैसे, नहीं मुझे वहाँ घुमा के लेकर आओ बाजार, ठीक है बाजार घुमा लाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, ये बादाम शेक पीना पड़ेगा, ठीक है चलो। जूस पीना पड़ेगा, ठीक है चलो। उसे समझाइए कि देखो बच्चे को बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन, किसी डॉक्टर की सलाह दिलवा दीजिए, मेरी बात करा देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है? दोस्तों वैसे तो बहुत प्रश्न हो गए हैं, 3 प्रश्न हो रहे हैं, इन्हें कंप्लीट करके आज मैंने जो उठाए वो काफ़ी रहे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। बाकी प्रश्न मैं कल कंप्लीट कर दूंगा आपके। एक प्रश्न ये है कि अंतर जातीय विवाह के बारे में बताइए, हम प्यार करते हैं एक दूसरे की जात अलग है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप दोनों के घर वाले मानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है लड़की सही है, लड़की को लगता है आप सही हैं, तो विवाह कर लीजिए, आप आज़ाद हैं। बस इतना ध्यान रखना कि लड़की सही होनी चाहिए और लड़का भी, क्योंकि आप अकेले पूरे समूह को छोड़ के, जो समर्थन होता है उसे छोड़ के अकेले खड़े हो रहे हैं। तो व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। मेरी बेटी से एक लड़का बात करता है, क्या करना चाहिए? बेटी को समझाओ अपनी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बेटी को ही समझा सकते हो और माँ बहुत अच्छे से समझा सकती है। प्यार में फिजिकल होना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बहाने होते हैं। परसों मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आई थी, 6-7 बार उसने फिजिकल हुआ लड़के ने, अब वो लड़ाई झगड़े कर रहा है और शादी करने से मना कर रहा है। मेरी हर लड़की को सलाह है, अगर कोई लड़का तुमसे शादी करने के वादे करता है और ये कहता है कि फिजिकल हो जाओ और तुम हो भी गए हो, पहली बात तो होना नहीं, और हो भी गए हो तो सीधे प्रशासन के पास जाओ, FIR कराओ उसके नाम की कि शादी का वादा किया था नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन नहीं होना, ये समझ लीजिए कि रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बहुत कम रिश्ते ऐसे बचते हैं, ध्यान रखना। तो ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हो चुके हैं जितने मैंने उठाए थे। बाकी कल मैं बचे हुए जो और टॉपिक्स हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ या लड़का लड़की के यही टॉपिक थे, ठीक है? कल बात करते हैं। नमस्कार। मुझे अच्छा लगा, पर प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं लगातार 8 घंटे भी बोलूँगा ना तो भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो जल्दी किसी दिन लाइव भी आऊँगा और बाकी के प्रश्न कल कर दूँगा, और कल फिर एक स्टोरी लगा दूँगा, जो भी उसमें अच्छे प्रश्न होंगे वो मैं उठाऊँगा। पर मुझे यकीन है, मैंने जो एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आ रखे थे, अलग जात है, अलग कास्ट है, एक को ही कंप्लीट कर दिया उसमें, ठीक है? नमस्कार, अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत शुक्रिया।